अब तक उसने उस पर लगी धार्मिक पाबंदी हटाने की बात क्यों नहीं? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो लीडर मौजूद थे वो इतने बड़े अनपढ़ गवार थे कि उनको नहीं पता था मजहबी पाबंदी लगी है? मुसलमानों के साथ कहाँ कहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, मुसलमान कैसे मेन स्ट्रीम में आएगा, कैसे तरक्की करेगा, कौन से दरवाजे खुलने पर तरक्की होगी, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लीडरों को, मुस्लिम लीडरों को नहीं पता था। और लगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना कब है, कितने साल हुआ बना, और 341 पर मजहबी पाबंदी लगी है। 341 पर मजहबी पाबंदी 10 अगस्त 1950 को लगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 90 के पहले बना। अब तक उसने उस पर लगी धार्मिक पाबंदी हटाने की बात क्यों नहीं? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो लीडर मौजूद थे वो इतने बड़े अनपढ़ गवार थे कि उनको नहीं पता था मजहबी पाबंदी लगी है? मुसलमानों के साथ कहाँ कहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, मुसलमान कैसे मेन स्ट्रीम में आएगा, कैसे तरक्की करेगा, कौन से दरवाजे खुलने पर तरक्की होगी, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लीडरों को, मुस्लिम लीडरों को नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो ऐसे नाकारा लोगों के हाथों में कौम की लीडरशिप अब तक थी, इसलिए कौम बर्बाद हुई। अगर पता थी तो अब तक क्यों नहीं बोली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? अभी क्यों बोल रही है? अभी वो इसलिए बोल रही है क्योंकि 341 के इशू को हमने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित तमाम अशराफ की जितनी भी तंजीमें हैं वो मजबूर हो गई हैं कि इस पर बोले, वरना मुस्लिम लीडरशिप उनके हाथ से निकल जाएगी। वो अपनी गलत फितरत की वजह से, बेईमानी की वजह से अब तक नहीं बोली, अपनी नाकारापन और लीडरशिप को छुपाने के, बचाने के लिए लीडरशिप को, इसलिए वो बोल रही है। आर्टिकल 341 कहने को तो एक आर्टिकल है और इसमें SC आरक्षण मिलता है। इसी आर्टिकल में SC आरक्षण मिलता है, जिससे आप देखते होंगे सीटें सुरक्षित हो जा रही हैं, दलितों को आरक्षण मिलता है। इस पर 10 अगस्त 1950 को एक प्रेसिडेंशियल आर्डर लाकर मजहबी पाबंदी लगा दी गई और ये सिर्फ हिंदुओं को दिया जाने लगा। 1956 में इसमें सिखों को शामिल किया गया और 1990 में इसमें बौद्धों को शामिल कर लिया गया, लेकिन ईसाई और मुसलमानों को अब तक नहीं इसमें शामिल किया गया। उसका नतीजा ये है कि आज तक जैसे हिंदू मोची, हिंदू धोबी या हिंदू भंगी आरक्षण पाएगा, लेकिन वहीं पर हमारा मुस्लिम जो मोची है, भंगी है, धोबी है, वो आरक्षण नहीं पाता है। ये मजहबी पाबंदी और दुनिया के किसी मुल्क में, जबकि भारत कहता है कि मजहब के एतबार से रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, संविधान कहता है, लेकिन मजहब के एतबार से इन्होंने आरक्षण तो नहीं दिया, लेकिन मजहब के एतबार से इन्होंने आरक्षण रोक दिया इस प्रेसिडेंशियल आर्डर के जरिए। ये बहुत ये कलंक है संविधान का। आप किस एकता की बात करते हैं? मुसलमानों में देखिए जो एकता है, उस एकता को मैं और मजबूत कर रहा हूँ। जो एकता है, अव्वल तो आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि मुसलमानों में एकता है। बरेलवी देवबंदी को गुस्ताखे रसूल कहता है और देवबंदी बरेलवी को कबर पुजवा मुशरिक कहता है। अहले हदीस दोनों को मुशरिक कहते हैं। मुसलमान का एक फ़िरका दूसरे फ़िरके को काफिर, मुशरिक, कबर पुजवा, गुस्ताखे रसूल जैसे अलकाबों से नवाजता है। और अगर आप निकाह हो जाए, देवबंदी आलिम अगर किसी बरेलवी का निकाह पढ़ा दे, अगर किसी लड़की की शादी हो, अगर किसी बरेलवी लड़के की शादी देवबंदी लड़की के साथ हो जाए और देवबंदी आलिम निकाह पढ़ा दे, तो घर लाकर दोबारा निकाह पढ़ाया जाता है। देवबंदी की मिट्टी बरेलवी दे दे तो निकाह टूट जाता है, नमाज जनाजा पढ़ लो, दोबारा निकाह पढ़ाया जाता है। आप तो किस एकता की बात आप कर रहे हैं? मुसलमानों में जो एकता है वो मैं बता रहा हूँ। मुसलमानों में एकता ये है कि एक देवबंदी एक बरेलवी को मुशरिक कहता है, एक बरेलवी देवबंदी को कबर पुजवा वो गुस्ताखे रसूल कहता है, लेकिन एक सैयद और एक अंसारी दोनों बरेलवी हो, फिर भी दोनों में शादी नहीं होती। शादी के लिए उसी देवबंदी के यहाँ बरेलवी जाता है। तो मुसलमानों में अगर कोई एकता है तो जात आधारित एकता है, और बाकी मुस्लिम नाम पर कोई एकता नहीं है। तो उसी जात आधारित एकता को मैं और मजबूत करना चाहता हूँ। मुसलमानों में एकता है ही नहीं, जात आधारित एकता है, मैं उसे और मजबूती देना चाहता हूँ जात आधारित मान करके। ये गलतफहमी निकाल दीजिए, मुसलमानों में एकता है, जातियों में एकता है। पार्टियां जब मुसलमानों को जो ये पिछड़े अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में जो ये जगह दे रहे हैं, उसमें जगह पा कौन रहा?
शेख सैयद मिर्ज़ा मुगल पठान, आप बताइए कितने अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष छोटी बिरादरियों के मुसलमान हैं? मुसलमानों के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर जब भी कुछ मिलेगा, जो पिछड़ा मुसलमान है, जो अपनी आबादी का नियर अबाउट मुस्लिम आबादी का 90% है, वो कुछ नहीं पाएगा। हम पिछड़े के मुसलमानों के नाम पर हम टिकट नहीं चाहते। जिस तरह से गैर मुस्लिमों में ज़ात के नाम पर, ज़ात के आधार पर टिकट दिया जा रहा है, उसी तरह से मुसलमानों में भी ज़ात के आधार पर टिकट मिले। और ज़ात के आधार पर टिकट मिलने का मैं आपको फ़ायदा बताऊँ। सपा सरकार में मुलायम सिंह जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिजली बिल फिक्स कर दी थी। उसमें सबसे बड़ा रोल फिक्स कराने में ये फ्लैट रेट जो आया था बुनकरों का, इसमें अहमद हसन साहब का था, जो ज़ात से जुलाहा और बुनकर रहे हैं। उनके यहाँ आखिरी तक मंडी हुई, उनके वालिद ने किया है जलालपुर में। ये चौका वगैरह खरीदते थे, तो उन्हें उनका दर्द पता था। तो उन्होंने बिजली बिल फ्लैट रेट पे कराने के लिए बुनकरों का, अहमद हसन साहब ने सपा सरकार 2003 की बनने से पहले जलालपुर में भाषण देते हुए, मैं तो उनके पड़ोस का हूँ, उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी तुम अपने मीटर उखाड़ कर घाघरा में फेंक देना, मैं फ्लैट रेट दूंगा। तो जब बन गई है तो जलालपुर के लोग और मतलब पूरे अम्बेडकर नगर का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गया, उन्होंने फिक्स कराया। तो देखिए, जिस जात का प्रतिनिधित्व होगा उस जात का भला होगा। और हमारे साथ समस्या क्या है कि समस्याएं हमारी और समाधान इमाम बुखारी, तो हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा। इमाम बुखारी सैयद साहब की समस्या का समाधान करें। आप तमाम मुस्लिम तंजीमों पर भाई भतीजा, आप, मैं इसके पहले भी ये बात कह चुका हूँ, आप भाई भतीजावाद का इल्ज़ाम, अब सबसे बड़ा संगठन मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इसके पहले के सदर अली मियाँ नदवी साहब थे। अली मियाँ नदवी साहब के बाद राबे हसनी नदवी साहब हुए। राबे हसनी नदवी साहब के पास इसके सिवा क्या क्वालिटी थी कि वो राबे हसनी नदवी, अली मियाँ नदवी साहब के भांजा थे और अली मियाँ नदवी साहब के कोई मर्द औलाद नहीं, तो भांजा बन गया। वरना देखिए, जमीयत उलमा हिंद में महमूद मदनी साहब असद मदनी साहब के लड़के थे, लेकिन अरशद मदनी साहब भी खड़े हो गए सदर के लिए, तो जमीयत दो फाड़ में हो गई। भाई भतीजावाद तो पूरी तरह से लागू है मुस्लिम संगठनों में। ये 2016 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी, 2016 में सामाजिक सुरक्षा बिल पर बहस चल रही थी पार्लियामेंट के अंदर। उस वक्त पार्लियामेंट में हमारे सालिम अंसारी साहब भी थे और पसमानदा के महानायक अली अनवर अंसारी साहब। लेकिन 2016 में जब सामाजिक सुरक्षा बिल पर बहस चल रही थी तो ये लोग एकदम शांत बैठे थे। 65,000 बनारस में पंडवा है, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व वहां जाता है, उनका वो कार्य मान लिया गया। जबकि भारत में किसान के पास सबसे बड़ी आबादी बुनकर की है, बुनकर का ये कार्य माना ही नहीं गया। जबकि महात्मा गांधी ने, आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने बहुत साफ तरीके से जो है संविधान सभा में कहा था कि बुनकरों को हम कच्चा माल लागत की बुनियाद पर देंगे और उस कच्चे माल से जो सामान ये बनाएंगे, जो मतलब चाहे साड़ी, मतलब जो भी चीज़ ये बनाएंगे, उसके लिए जो पार्ट्स, जो मशीनरी लगेगी, वो भी हम लागत की बुनियाद पर देंगे। और जो बुनकर माल तैयार करेगा हम उसके लिए मार्केट देंगे। ये भारत के संविधान में है। लेकिन हुआ क्या, आज़ादी के बाद सरकार ने सोसाइटी बना दिया, सोसाइटी में खूब लोग मजा लिए, लूटे फूटे, फिर से डॉग बना दिया, फिर घाटे में चला गया, बंद हो गया। हम ये चाहते हैं कि बुनकर आयोग बनावे केंद्र सरकार, और बुनकर को केंद्र सरकार बुनकर माने, ताकि इनका अलग एक बजट हो। बगैर बजट के कुछ बुनकर का होने वाला नहीं है। ये फ्लैट रेट आज दे रहे हैं, कल बंद कर सकते हैं, कल देंगे परसों बंद कर सकते हैं। ये एक बिल ले आए जिससे किसान जो है जब हल चलाता था तब भी किसान था, किसान जब थ्रेसर चलाने लगा, क्रेशर चलाने लगा, इसके पास सारी मशीनरी आ गई, आज भी वो किसान है। और बुनकर कल बेचारा हाथ से जो है करगा चलाता था, आज 500 वाट का मोटर लगा लिया तो वो उद्यमी हो गया। ये दोहरी राजनीति सरकार को बंद करना चाहिए। और बुनकर की हालत इस समय खास तौर से बहुत ही बदतर हालत है बुनकर की। बुनकरों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इनको फ्लैट रेट पर, जो रेट पुराना था, बर वक्त
मैं यही मांग करूंगा कि 72 रुपये पर भी इनको बिल इस वक्त दिया जाए। जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे? जनता से ये कहना चाहेंगे कि जनता जो है अपने वोट देने के अधिकार को पहचाने, और जब तक आप अपने वोट की कीमत नहीं समझेंगे आपकी भी कोई कीमत नहीं होगी। पसमादा महाज जो तंजीम बनी, ये पसमादा लोगों के लिए, जो मुस्लिम में पसमादा यानी पिछड़ा जो कहा जाता है, पिछड़े में पिछड़ा यानी दलित मुसलमान, उस कैटेगरी में उनको पसमादा कहा जाता है। और उनकी लड़ाई ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज लड़ रहा है। जैसे हिंदू में 36 बिरादरियाँ होती हैं, उसी तरह मुसलमान में ठीक 36 बिरादरियाँ हैं। जैसे आप मान लो गुजरा, कसाई, धोबी, भाट, नट, अंसारी, चुड़ियारा, धोबी, भटियारा, दफाली, अन्ना, कानू, परकिया, सत्ता, रैनी, ये इतनी बिरादरियाँ मुसलमान में हैं कि इनको अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। और मुसलमान के नाम पे जितने बड़े बिरादरी के लोग हैं जो मुसलमान के नाम पर रसमलाई खाते हैं, ये इनका जो है हक मारते हैं। और इनको उनके लिए हम लोग ये तंजीम जो चल रही है उनके उनका विरोध हम नहीं करते हैं, हम उनसे अपना हक मांगते हैं कि हमारा जो सही हक है, इंसाफ हो, वो हमारे साथ होना है, सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। अशराफ अरजाल तो ये है। और इसमें जो बिरादरियों को जो जिस तरह नकारा जा रहा है, यहाँ ये होता है कि जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, मुसलमान के नाम पर मुख्तार अंसारी को, नाम पर फलाने खान साहब को, मोबीन साहब को, नसीम साहब को, इधर तो मुसलमान के नाम पर देते हैं। और हकीकत चाहिए जाति समीकरण जो है, जो जिसकी संख्या उसके हिसाब से देना चाहिए। पसमादा की संख्या ज़्यादा है और जाति समीकरण होना चाहिए कि मुसलमान के नाम पे नहीं होना चाहिए। तो यदि जाति समीकरण हो जाता है जिससे उनको ऊपर उठने का चांस मिलेगा, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनका हक मिलेगा। जो जाति के नुमाइंदा बनेंगे वो अपनी जाति के लिए कुछ न कुछ करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। जैसे मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए, यादव बिरादरी आज बैकवर्ड में थी, आज समाज में हो गई है, उनको इतना आरक्षण मिल गया है कि वो उससे ऊपर हो गए। तो जिस जाति को जितना मिलता है वो हमको कुछ नहीं मिला है, हम उसी जगह पर हैं, अपने जगह पर हमारा कुछ भला नहीं होता है। हमको सिर्फ मुसलमान के नाम पे हमें गला दबा के मार दिया जाता है।